लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब ट्रंप ने थक हार के ईरान को दे डाला 48 घंटे का समय? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 22 देशों को मिलकर ईरान से लगानी पड़ी गुहार, और कैसे ईरान ने एक ही रात में इजराइल की बैंड बचा के रख दी है? जब से ईरान ने होर्मुज जल जमरूमध्य को अपने कब्जे में लिया है, ऐसा लगने लगा है कि ईरान ने पूरी दुनिया का गला पकड़ लिया हो, और सबसे जो है ज्यादा, अगर किसी का सबसे ज्यादा दम घुट रहा है तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप है। वहीं यही वजह है कि 22 देशों को साथ आता देख एक ही रात में अपनी बातों से पलट गए हैं और ईरान को बड़ी चुनौती दे डाली है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। अगले 48 घंटों में क्या होने वाला है? उधर ईरान ने भी ट्रंप को चुनौती को उसको कबूलते हुए उसको करारा जवाब दिया है। तो आखिर ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए क्या कुछ कह दिया है और कैसे ईरान ने ट्रंप का पलटवार किया है, बताऊंगी आपको अपने इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि कैसे ईरान ने एक ही रात में इजराइल को नर्क में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, पल भर में कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से पलट जाते हैं, इसका उदाहरण देखना हो तो ईरान और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर के उनके बदलते हुए रुख को देख लीजिए। जब से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पे कब्जा जमाया है, ट्रंप छटपटाने लगे हैं। कभी वो अपने साथियों से होर्मुज पे अटैक करने की गुहार लगाते हैं तो कभी कहते हैं कि उनको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। अब देखिए, ट्रंप ने एक दिन पहले एक पोस्ट में कहा था कि होर्मुज जल जमरूमध्य की सुरक्षा और निगरानी अन्य राष्ट्रों द्वारा की जानी चाहिए, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका नहीं। उन्होंने कहा था कि होर्मुज जल जमरूमध्य को आवश्यकता अनुसार उन राष्ट्रों द्वारा निगरानी किया जाना चाहिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं। लेकिन जैसे ही देशों ने शनिवार रात को यूएई के नेतृत्व में ईरान से होर्मुज खोलने की अपील की, अमेरिकी राष्ट्रपति के तेवर बदल गए। यह आपको बता दें कि 22 देशों ने संयुक्त बयान जारी करके ईरान से अपील की थी कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पे हमला न करे। इस अपील या फिर बयान पे जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों के भी हस्ताक्षर थे। अब देखिए, जैसे ही ट्रंप ने देखा कि 22 देशों ने ईरान से अपील की है, उन्होंने ईरान को खुली धमकी दे डाली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज जल जमरूमध्य को पूरी तरह से खोला नहीं गया तो अमेरिका ईरान के कई पावर प्लांट्स पे हमला कर उन्हें नष्ट कर देगा, जिसमें सबसे बड़ा प्लांट पहले निशाना बनाया जाएगा। व्हाइट हाउस ने रविवार सुबह ट्रंप के नए फरमान की पुष्टि की। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ट्रंप का ये बयान सामने आया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। बात होने लगी कि क्या ट्रंप अब ईरान पे न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं? अब ईरान इसके बाद क्या करेगा? लेकिन निडर ईरान ने वही किया जैसे उससे उम्मीद की थी। उसने बदले में अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके बिजली प्लांटों को निशाना बनाया गया तो मिडिल ईस्ट में यूएस के बुनियादी सैन्य मीठे जल के पानी के प्लांटों पे ईरान हमले करेगा। ईरान की सेना ने धमकी दी है कि अगर उनके पावर प्लांटों को निशाना बनाया जाता है तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सभी पावर सप्लाई के बुनियादी ढांचे पे हमला करेगी। ईरान के खातम अल अनबिया केंद्रीय कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से जुड़े मीठे पानी वाले प्लांट और आईटी के बुनियादी ढांचे पे भी हमला करेगा। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दिवंगत प्रमुख अली लारिजानी ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान की बिजली ग्रिड को निशाना बनाया गया तो पूरा क्षेत्र आधे घंटे के भीतर अंधेरे में डूब जाएगा। He said the war was militarily won in Iran. What did you mean by that? Oh, I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. अब देखिए, ट्रंप धमकी देते हैं तो
लफाजी लगती है। बड़े बड़े दावों के पीछे खोखले इरादे दिखते हैं, लेकिन ईरान जब धमकी देता है तो वो करके भी दिखाता है। अब देखिए, एक तरफ ईरान ने अमेरिका को धमकी दी, दूसरी तरफ उसने इजराइल पे हमला करके अपनी सैन्य शक्ति को साबित कर दिया। बीती रात ईरान ने इजराइल की राजधानी तेहरान समेत दमोना और अराद में तबाही मचा डाली। ईरान ने जैसे ही परमाणु ठिकानों के पास मिसाइलें गिराई, पूरी दुनिया दहल गई। ईरान ने इजराइल में ऐसे क्लस्टर बम गिराए कि रात में भी आसमान चमकने लगा। तेहरान का आसमान बमों की आग से भर गया। इजराइल के डेमोना में दो इंटरसेप्टर को चकमा देके ईरान की मिसाइलों ने टारगेट हिट कर दिया। इन हमलों में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल के पास यूरेनियम भंडार है। इन हमलों में इजराइल का बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिफ ने एक्स पे कहा कि अगर इजरायली शासन भारी सुरक्षा वाले डिमोना इलाके में मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहता है तो ये ऑपरेशनल तौर पे लड़ाई के लिए जो है नए चरण में प्रवेश करने के संकेत हैं। उनका बयान जो है अराद पे हमले से पहले और दमोना पे हमले के बाद आया है। अराद पे हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि हमारे भविष्य की लड़ाई में ये एक बेहद मुश्किल शाम रही है। वहीं इजराइल के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि ईरान ने हमारे दमोना शहर पे मिसाइलें गिराई हैं। जी हाँ, करीब 100 लोगों के घायल होने की सूचना है। दमोना शहर पे ईरानी मिसाइल हमले से पता चलता है कि तेहरान के पास अभी भी प्रवासी कमान और नियंत्रण है। CNN के मुताबिक दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान में ईरान की वरिष्ठ फेलो डेनी सिट्रिनोविच ने कहा है कि शनिवार शाम को डिमोना पे हुआ हमला, जो इजराइल के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र है, युद्ध प्रबंधन की रणनीति का हिस्सा है। आखिरकार पूरा मामला अब सिर्फ धमकियों और जवाबी चेतावनियों का सीमित नहीं रह गया वहां तक, बल्कि ये सीधे सीधे वैश्विक टकराव की दहलीज पे पहुंच चुका है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम है, दूसरी तरफ ईरान का आक्रामक रुख ये साफ कर रहा है कि वो भी झुकने वाला नहीं है। होमर जल डमरू मध्य पे बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। ऐसे बीच जो है दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल पे हुए हमले ने इस संघर्ष को और खतरनाक मोड़ पे लाके रख दिया है। जिस तरह से ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है, उसने ये साबित कर दिया है कि अब ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी, और अगर आने वाले 48 घंटों में हालात नहीं सुधरे तो ये टकराव किसी बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जिससे कई देश सीधे तौर पे शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता अब वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर है। विशेषज्ञ साफ तौर पे चेतावनी दे रहे हैं कि अगर होर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहता है तो तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। इसका असर जो है सिर्फ अमेरिका या मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के हर देश और हर आम आदमी की जेब पे पड़ेगा। ओपेक से जुड़े देश के इस संकट पे नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर अब अगले 48 घंटे पे टिकी है, क्योंकि यही वो समय है दोस्तों जो ये तय करेगा कि हालात काबू में रहेंगे या फिर दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ जाएगी। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।